हाय दोस्तों, 8 बज चुके हैं। जैसे कि आप सभी को पता है, हर शाम 8 बजे हम इंडियन आर्मी स्टूडियो चैनल पे लाइव क्लास लेते थे, पर अब वो चैनल बंद होने के कारण हम इस चैनल पे अब लाइव क्लास लेंगे हर शाम 8 बजे। तो जिन दोस्तों को पता नहीं है कि इंडियन आर्मी स्टूडियो चैनल अब आर्मी एग्ज़ाम में क्लास ले रहा है, तो उन सभी को शेयर करके ज़रूर बता देना, ठीक है। और आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि देखो भाई, आप ही बच्चों ने, अभिजीत सरकार ने मैसेज किया था मेरे को कि सर आप ना आर्मी स्टूडियो चैनल पर लास्ट वाला क्लास जो था ना, कि जैसे कि हमारा इंडियन हिस्ट्री का क्लास लिया, वैसे उन्होंने बोला कि जैसे कि इंडियन हिस्ट्री, जियोग्राफी, साइंस और वगैरह जो है हमारा स्पोर्ट्स, उसी रिलेटेड मतलब चैप्टर वाइज क्लास कराऊंगा, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा आज क्लास होने वाला है, क्योंकि आज देखो, आज मैंने आपका 3-4 चीज़ कर दूंगा। आज मैं पहले तो इंडियन हिस्ट्री का पार्ट 1 बना हुआ है इंडियन आर्मी स्टूडियो चैनल पे, आज मैं पार्ट 2 लेके आऊँगा। उसके बाद आपका स्पोर्ट्स से रिलेटेड जितना क्वेश्चन है उससे हम ख़त्म करेंगे। उसके बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि भारत के संविधान रिलेटेड जितने क्वेश्चन होंगे हम सबको आज सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि वेयर इज लोकेटेड बाबर टॉम्ब, बाबर का मकबरा कहाँ पर स्थित है, आपको बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो बाबर का मकबरा जो होगा वो काबुल पर स्थित होगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन की ओर। सेकंड नंबर क्वेश्चन पूछा है कि हु इज कॉल्ड जिंदा पीर, जिंदा पीर किसे जाना जाता है, जिंदा पीर के नाम से किसे जाना जाता है। और एक चीज़ बोल दो भाई, आप सिर्फ क्वेश्चन आंसर देख के चले जाओगे नहीं होगा, मैं ऑप्शन वाइज जो डिस्कस करूंगा उसको पूरी तरीके से सुनना पड़ेगा, तभी आपका इंडियन हिस्ट्री से दोनों पार्ट से कंप्लीट होगा, ठीक है। इसका ध्यान रख लेना है। तो सेकंड क्वेश्चन पूछा है कि जिंदा पीर किसे कहा जाता है, आपको आंसर देना है लाइव चैट में। तो बहुत ही अच्छा, औरंगजेब जो बच्चे बोल रहे हैं उनका राइट आंसर होगा, ठीक है। और द्वितीय बहादुर शाह जो है वो मुगल सम्राट का मतलब मुगल साम्राज्य का लास्ट सम्राट जो था वो द्वितीय बहादुर शाह, ठीक है, ठीक है। इसका ध्यान रख लेना। तो बढ़ते हैं हम 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। 3 नंबर क्वेश्चन पूछा है थर्ड बैटल ऑफ पानीपत फाइट बिटवीन, भाई पानीपत की तीसरी लड़ाई किसके बीच लड़ा गया था, आपको बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो ऑप्शन ए जो बच्चे बोल रहे हैं भाई, मतलब अहमद शाह अब्दुल्ला के और मराठे के बीच लड़ा गया था, मतलब थर्ड बैटल ऑफ पानीपत ये लड़ा गया था भाई 1761 सालों में, ठीक है। इसका ध्यान रख लेना है। और बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में जो लड़ा गया था वो फर्स्ट पानीपत का युद्ध था, वो 1526 में लड़ा गया था, ठीक है। और हेमू और बैरम खान के बीच जो लड़ा गया था वो मतलब भाई 1556 में लड़ा गया था, ठीक है। इसका ध्यान रख लेना। तो बढ़ते हम 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। 4 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि इन हुईच ईयर फाइट बैटल ऑफ बॉक्सर, बॉक्सर की युद्ध किस साल लड़ा गया था, आपको बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और भाई कल जो मेरा वीडियो आया था 8:15 पे आया था, इसलिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ ना हर टाइम बारिश की लगे रहते हैं। आप अभी भी सुन सकते हो कि अभी लाइव क्लास ले रहा हूँ, अभी भी बारिश पड़ रहा है, ठीक है। इसीलिए भाई नेटवर्क का बहुत ज़्यादा इशू है, बहुत इशू है। मैंने मतलब कल बहुत मुश्किल से ही लाइव क्लास चला पाया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा भाई ऑप्शन ए जो बच्चे बोल रहे हैं ना उनका राइट आंसर होगा, यानी कि 1764 में होगा, ठीक है। 22 अक्टूबर को हुआ था, इसका ध्यान रख लेना है। और 1797 में जो हुआ था वो पॉलासी का युद्ध हुआ था, ठीक है। तो बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की और। 5 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि हु फाउंडेड ब्राह्मण समाज, ब्राह्मण समाज की प्रतिष्ठा किसने किया था, आपको बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो ब्राह्मण समाज की प्रतिष्ठा जो है वो राजा राम मोहन रॉय ने किया था, ठीक है। इसका ध्यान रख लेना है। और दयानंद सरस्वती ने किया था भाई आर्य समाज की प्रतिष्ठा, ठीक है। दयानंद सरस्वती ने किया था आर्य समाज की प्रतिष्ठा, ठीक है। इसका ध्यान रख लेना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। और अगर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछता कि भाई देखो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मान के चलना आपके एग्जाम में आने का पूरा चांस है, ठीक है। यंग बंगाल मूवमेंट किसने शुरू किया था, आपको अगर क्वेश्चन ऐसे पूछ ले तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन ये होगा, यानी कि भाई हेनरी डिरोजियो होगा इसका राइट आंसर, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 6 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि हु फाउंडेड इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। मतलब भारत की मतलब राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया था, आपको बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो ऑप्शन ये जो बच्चे बोल रहे हैं ये वो हुम जो होगा इसका राइट आंसर होगा 1885 में किया था, ठीक है। इसका ध्यान रख लेना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो बढ़ते हैं हम मतलब 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। 7 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि मुस्लिम लीग वाज एस्टैब्लिश इन व्हिच ईयर, भाई मुस्लिम लीग किस वर्ष स्थापना किया गया था, आपको बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो मुस्लिम लीग की स्थापना जो है वो 1906 में हुआ था, 30 दिसंबर ढाका में हुआ था, ठीक है। इसका ध्यान रख लेना। बांग्लादेश का राजधानी जो है वो ढाका है, ढाका में किया गया था 30 दिसंबर 1906 में, ठीक है। इसका ध्यान रख लेना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और एक चीज़ भाई बोल रहा हूँ, कोलकाता से दिल्ली जो जिस साल हुआ था ना वो हुआ था भाई 1911 साल में, यानी कि 1911 में भाई पहले कोलकाता भारत की राजधानी हुआ करता था, 1911 साल में कोलकाता से लेकर दिल्ली कर दिया गया, ठीक है। इसका ध्यान रख लेना है। तो बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की ओर।
8 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि इन हुईच ईयर सिग्नेचर पूना फैक्ट, भाई किस वर्ष पूना पूना फैक्ट में हस्ताक्षर किया गया था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो पूना फैक्ट जो हुआ था भाई वो 1932 में हुआ था, ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। और भाई इंडियन नेशनल कांग्रेस की फर्स्ट राउंड टेबल मीटिंग जो हुआ था वो 1930 में हुआ था। सेकेंड राउंड टेबल मीटिंग मतलब सेकेंड राउंड टेबल जो हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस की वो 1931 में हुआ था, 1932 में हुआ था थर्ड राउंड टेबल, ठीक है, इसका ध्यान रख लेना। तो बढ़ते हम 9 नंबर क्वेश्चन की और 9 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि हु सेड डू और डाई, भाई डू और डाई यानी कि करेंगे या मरेंगे किसने कहा था, आपको बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। करेंगे या मरेंगे जो है बहुत खूब सभी बच्चों ने राइट आंसर दिया। एम के गांधी यानी कि महात्मा गांधी जी ने बोला था, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान रख लेना भाई, दिल्ली चलो किसने बोला था, तो दिल्ली चलो जो होगा वो सुभाष चंद्र बोस होगा। और भाई गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम यानी कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये भी बोला था सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक है। और बाल गंगाधर तिलक ने जो बोला था भाई स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, ये बोला था भाई बाल गंगाधर तिलक ने बोला था, ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। और मोहम्मद इकबाल ने जो बोला था भाई वो सारे जहां से अच्छा बोला था मोहम्मद इकबाल ने, ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। तो बढ़ते हम 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। 10 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पूछा है कि इन हुईच ईयर फाइट वर्ल्ड वॉर वन, भाई प्रथम विश्व युद्ध किस साल हुआ था, आपको बताना है प्रथम विश्व युद्ध किस साल लड़ा गया था। इसका राइट आंसर जो होगा भाई 1914 से लेकर 1918 के बीच लड़ा गया था। और भाई सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो हुआ था वो 1939 से लेकर 1945 के बीच में हुआ था, ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। और भाई एक मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई करगिल वार भारत और पाकिस्तान के बीच में जो हुआ था वो कौन से साल को हुआ था। करगिल वार जो है यानी कि करगिल युद्ध जो है वो 1999 में हुआ था मई मंथ में, ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। के साथ हमारा इंडियन हिस्ट्री का पार्ट 2 भी खत्म हो गया, ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। और अब हम बढ़ेंगे इंडियन मतलब स्पोर्ट्स की ओर, ठीक है, वर्ल्ड के स्पोर्ट्स की ओर। स्पोर्ट्स से जितने रिलेटेड क्वेश्चन होगा ऑप्शन वाइज डिस्कस करके और सब कुछ करके मैं ख़त्म कर दूंगा। उसके बाद हम बढ़ेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि भारत के संविधान की ओर, ठीक है। तो बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ स्पोर्ट्स से, ठीक है, क्वेश्चन ये पूछा है कि ओलंपिक गेम और स्टार्ट इन हुई ईयर, ठीक है, ओलंपिक खेल किस वर्ष शुरू किया गया था, आपको बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो यहाँ दो चीज़ हो सकता है, पुराना जो ओलंपिक है सबसे पुराना वाला ओल्ड ओलंपिक अगर आपको बोल दे तो वो होगा भाई 776 BC, ठीक है। अगर आपको मॉडल अगर आपके एग्जाम में आएगा तो भाई बोल देगा कि ओल्ड ओलंपिक है कि मॉडर्न ओलंपिक है कि समर ओलंपिक है, ठीक है, इसके लिए आपको कन्फ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर मॉडर्न ओलंपिक पूछेगा मॉडर्न समर ओलंपिक कौन से साल को हुआ था तो होगा भाई 1896 होगा, ठीक है, 1896। अगर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि ओल्ड मतलब ओल्ड ओलंपिक गेम जो है वो किस साल हुआ था तो ओल्ड ओलंपिक गेम जो है वो 776 BC में हुआ था, ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। और अगर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछे कि विंटर ओलंपिक गेम कब स्टार्ट हुआ था प्रथम तो होगा भाई 1924 में हुआ था, ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई एशियन गेम फर्स्ट एशियन गेम किस मतलब कौन से साल को खेला गया था और किस देश में खेला गया था, ठीक है, तो 1991 में खेला गया था और भारत के अंदर दिल्ली में खेला गया था, ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। और भाई मॉडर्न भाई समर ओलंपिक जो है वो 4 साल अंतर खेला जाता है, ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। तो बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की और 12 नंबर क्वेश्चन पूछा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है। देखो क्वेश्चन ये पूछा है कि भारत के लिए ओलंपिक में पदक लाने वाला प्रथम भारतीय कौन था, आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो KD यादव होगा, ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। और टाइगर रूट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई 19 जनवरी के एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा गया था कि आपको तो पता ही भाई इंडियन आर्मी के एग्जाम में रिपीटेडली क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो टाइगर रूट्स जो है वो किस खेल के साथ संबंधित है, ये क्वेश्चन पूछा था 19 जनवरी के एग्जाम में। तो ये राइट आंसर जो होगा वो गोल्फ के साथ संबंधित होगा, ठीक है। और V आनंद जो होगा वो चेस यानी कि शतरंज के साथ जुड़ा जो होगा वो V आनंद होगा, इसका ध्यान रख लेना है। तो बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये पूछा है कि डक रिलेटेड विथ व्हिच गेम, भाई डक किस खेल के साथ संबंधित है, आपको बताना है। डक जो होगा वो क्रिकेट के साथ संबंधित होगा, ठीक है। डक जो होता है ना बाउंसर बॉल आता है और बैट्समैन सर झुकाता है उसे डक कहता है, ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। और ये क्रिकेट के साथ संबंधित होगा। ऑप्शन वाइज जो देख रहे हो ना ये मेरा PDF है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना भाई। मैं ऑप्शन वाइज ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, बहुत लंबा हो जाएगा, इसका आप स्क्रीनशॉट लेके रख देना, ठीक है, बहुत काम आएगा आपका।
तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है। देखो ये क्वेश्चन पिछले वीडियो में भी था कि डुरान कप एसोसिएटेड विथ व्हिच गेम। बहुत बार मैं ये क्वेश्चन करवा चुका हूँ। तो डुरान कप जो होगा वो फुटबॉल के साथ संबंधित होगा, ठीक है। और बहुत सारे कप जो है वो भाई नेहरू गोल्ड कप हो गया वगैरह सब मैं स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा हूँ आपको। भाई इसका स्क्रीनशॉट ले लेना भाई। ये मेरा PDF है, ज़्यादा मैं लंबा वीडियो नहीं करूँगा, आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, ठीक है। तो भाई जिनको नहीं पता है वो भाई देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। तो इस क्वेश्चन का बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि हाउ मेनी प्लेयर प्ले इन पोलो गेम। भाई एक पोलो गेम में कितने खिलाड़ी खेलता है। तो पोलो गेम में जो होगा वो 4 खिलाड़ी खेलता है एक टीम में, ठीक है। देखो पोलो गेम जो होता है वो बेसिकली भाई घोड़े के ऊपर जो बैठ के पोलो गेम खेलते हैं ना, वो होता है पोलो गेम। और एक टीम में जो होता है वो 4 प्लेयर होता है, ठीक है। इसका ध्यान रख लेना है। और भाई अगर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी खेलते हैं, तो एक बास्केटबॉल टीम में जो है वो 5 खिलाड़ी खेलते हैं और वॉलीबॉल में जो है वो 6 खिलाड़ी खेलते हैं, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि विश्व के अंदर कौन सा खेल है जिसमें सबसे ज़्यादा खिलाड़ी खेला जाता है, तो वो होगा भाई रग्बी होगा, ठीक है। रग्बी में जो है वो एक टीम में 15 मतलब खिलवाड़ जो है वो खेलता है, ठीक है। इसका ध्यान रख लेना है। यानी कि 2 टीम मिला के टोटल 30 प्लेयर खेलता है, एक टीम में 15 प्लेयर खेलता है, ठीक है। और आपको तो पता ही होगा भाई क्रिकेट हो गया, हॉकी हो गया, इसमें 11 प्लेयर खेलता है, ठीक है। फुटबॉल में भी 11 खेलता है, इसका ध्यान रख लेना है। तो बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि वेयर इज लोकेटेड नेताजी स्टेडियम। नेताजी स्टेडियम कहाँ पर स्थित है आपको बताना है। तो नेताजी स्टेडियम जो होगा वो कोलकाता में स्थित होगा, ठीक है। इसका ध्यान रख लेना। कोलकाता जो है हुगली नदी के तीर पे स्थित है। और कोलकाता में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, देखो भाई ईडन गार्डन क्रिकेट स्टेडियम जो है वो भी कोलकाता में होगा और विक्टोरिया मेमोरियल जो है वो भी कोलकाता में होगा, ठीक है। और दिल्ली में जो है वो फिरोज शाह कोटला स्टेडियम जो होगा वो दिल्ली में होगा, ठीक है। और हैदराबाद में भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम जो है वो हैदराबाद में होगा, ठीक है। इसका ध्यान रख लेना। तो इसी के साथ हमारा स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन खत्म हो गया। तो अब बढ़ते हैं हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि भाई भारत के संविधान की ओर, ठीक है। संविधान से जितने भी इंडियन आर्मी के एग्जाम में पूछा जाता है या पिछले साल पूछा गया है उसी लेवल का हम क्वेश्चन पेपर करवाएंगे, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम 17 नंबर क्वेश्चन की ओर, फर्स्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूट की ओर। तो क्वेश्चन ये पूछा है कि व्हिच इज द अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। भाई पार्लियामेंट के अपर हाउस कौन सा है आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर जो होगा भाई राज्यसभा होगा। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। मैं जल्दी जल्दी से बोल रहा हूँ क्योंकि भाई आपका टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। इसका ध्यान रख लेना क्योंकि एग्जाम जल्दी आ रहा है, नज़दीक आ रहा है। आपको भाई बहुत ज़्यादा हार्ड प्रिपरेशन करना है, ठीक है। 28 जून को एग्जाम होने का आपका पूरा चांस है, देख लेना भाई, जैसे कि मैंने पहले बोला था, ठीक है। तो राज्यसभा का इसका राइट आंसर, अगर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि राज्यसभा के लिए मिनिमम एज जो होगा वो 30 साल होगा और भाई कितने साल के लिए कार्यकाल में रहता है, तो राज्यसभा के लोग जो होगा वो 6 साल के लिए रहता है, लोकसभा के जो है 5 साल के लिए रहता है और मिनिमम एज जो होता है लोकसभा के लिए वो होगा 25 साल और प्रेसिडेंट के लिए मिनिमम एज जो है वो 35 साल होगा, ठीक है। PM यानी कि भाई प्रधानमंत्री के लिए होगा 25 साल। तो बढ़ते हैं हम 18 नंबर क्वेश्चन की ओर। 18 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि हु इज नोन एंड फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूट। भारत के संविधान की पिता किसे कहा जाता है आपको बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूट का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन, मतलब ये जो बच्चे बोल रहे हैं उनका राइट आंसर होगा BR अम्बेडकर होगा इसका राइट आंसर, ठीक है। इसका ध्यान रख लेना है। और जाकिर हुसैन से एक क्वेश्चन बनता है, बार बार मैं बोलता हूँ भाई, भारत के कौन से राष्ट्रपति थे जिनका ऑफिस में ही मृत्यु हो गया था, वो होगा भाई जाकिर हुसैन होगा, ठीक है। इसका ध्यान रख लेना है। अगर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि भारत के प्रथम प्रेसिडेंट कौन थे यानी राष्ट्रपति कौन था, तो होगा भाई राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। और भारत की प्रथम महिला प्रेसिडेंट जो था वो कौन होगा भाई, प्रतिभा पाटिल होगा, वो 12 नंबर राष्ट्रपति थे, ठीक है। इसका ध्यान रख लेना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की और 19 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि हाउ मेनी आर्टिकल इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूट। भाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूट में कितना आर्टिकल है यानी कि भाई कितना अनुच्छेद है, इसको पूछा है। तो आर्टिकल जो होगा ये होगा भाई, सॉरी कितना धारा है, ठीक है। भारत के संविधान में कितना धारा है आपको बताना है। हिंदी में लिखना मैं भूल गया भाई, 448 जो होगा इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। आर्टिकल जो होगा वो 448 होगा इसका राइट आंसर, ठीक है। और अगर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि भाई हमारे संविधान में हमको फंडामेंटल राइट यानी कि मौलिक अधिकार कितने दिए हैं, तो वो होगा भाई 6 मौलिक अधिकार जो है वो हर व्यक्ति के पास होता है इंडियन संविधान के अनुसार। और अगर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि इंडियन संविधान में कौन से धारा के अनुसार इंडियन संविधान को फिर से मतलब ठीक कर सकता है, ठीक है, कि कुछ चीज़ हम ऐड कर सकते हैं उसमें, तो होगा भाई 368
ठीक है, 368 के अनुसार हम उसको ठीक कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं हम 20 नंबर क्वेश्चन की ओर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि क्वेश्चन ये पूछा है कि व्हेन वाज द इंडियन नेशनल फ्लैग एडॉप्टेड, राष्ट्रीय, देखो भाई बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मान के चलना इसी लेवल का आएगा। कब हमारे मतलब फ्लैग जो है वो एडॉप्टेड किया गया था, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो 22 जुलाई को होगा, 1947 में हुआ था, 1947 में हुआ था, इसका ध्यान रख लेना है। तो बढ़ते हम 21 नंबर क्वेश्चन यानी कि 21 नंबर क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि हु राइट वंदे मातरम सॉन्ग, वंदे मातरम सॉन्ग किसने लिखा था, आपको बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो बंकिम चंद्र ने लिखा था वंदे मातरम, ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था गीतांजलि, जिनकी वजह से उनको 1913 साल में नोबेल प्राइज मिला था। और सत्यजीत रॉय ने लिखा था, भाई देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आनंद मोड़ जो होगा, पौथेर पांचाली जो होगा, वो सब सत्यजीत रॉय ने लिखा था, ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि भाई 22 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द एज ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए जज ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है, उच्च न्यायालय की न्यायाधीश की रिटायरमेंट एज कितना होता है, आपको बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो हाई कोर्ट का जो होगा वो 62 साल यानी कि 62 ईयर होगा, ठीक है। और अगर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि सुप्रीम कोर्ट का जो मतलब न्यायाधीश है उनका रिटायरमेंट एज कितना होगा, तो सुप्रीम कोर्ट का जो होगा वो 65 यानी कि 65 साल होगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन की ओर। देखो भाई आपको अगर वीडियो पसंद आए ना पूरा, प्लीज़ दिल से एक लाइक कर देना। और जिनको पता नहीं कि इंडियन आर्मी स्टूडियो अब आर्मी एग्ज़ाम बन गया है, कुछ कारण की वजह से वो चैनल बंद हो गया है, तो उनको भाई बोल देना कि प्लीज़ भाई उनको जाके शेयर कर देना, उनको बोल देना जैसे भी हो, मेरा बहुत बुरा टाइम चल रहा है, प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करना, प्लीज़ सपोर्ट करना, वक्त है मुझे ये सपोर्ट दिखाने का आपका, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम आज का लास्ट वीडियो की ओर। अगर आपको पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर देना और शेयर ज़रूर कर देना, ठीक है। क्वेश्चन ये पूछा है कि व्हिच कंट्री नेशनल फ्लैग इज़ नॉट मतलब रेक्टेंगुलर, किस देश का राष्ट्रीय जो फ्लैग है वो आयताकार नहीं है, ठीक है। बाकी जितने भी देश का मतलब जो है ना फ्लैग है यानी कि भाई झंडा है वो लगभग रेक्टेंगुलर है, ठीक है। पर किस देश का रेक्टेंगुलर नहीं है आपको बताना है, तो वो होगा भाई नेपाल का होगा, ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। और इंडिया का अगर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि भारत की फ्लैग यानी कि भारत की झंडे में जो भाई लेंथ और वेस्ट होता है ना, भाई लंबाई और चौड़ाई में अनुपात पूछ सकता है, ठीक है। तो अनुपात जो होगा वो 3:2 होगा यानी कि 3:2 होगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन भाई एक बार मैंने देखा था, बहुत पुराने मतलब एग्जाम पेपर देख रहा था इंडियन आर्मी की ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर में, क्वेश्चन ये पूछा था कि भाई न्यूजीलैंड की मतलब फ्लैग यानी कि न्यूजीलैंड की झंडे में कितना स्टार लगा हुआ था, तो न्यूजीलैंड की झंडे में जो है वो 4 स्टार होता है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के झंडे में जो है वो 5 स्टार होता है, ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। न्यूजीलैंड के झंडे में 4 स्टार होता है, ऑस्ट्रेलिया के झंडे में 5 स्टार होता है, ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक खत्म होता है। अगर आपको किसी भी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए आप तो नीचे ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, और वीडियो कैसे लगा आप फीडबैक ज़रूर देना, और मुझे क्या चीज़ इंप्रूव करना चाहिए आप ज़रूर कमेंट में मुझे बोलना। और भाई जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, चैनल को शेयर कर दो, क्योंकि बिल्कुल भाई मेरा बहुत बुरा वक्त चल रहा है, आप सभी को पता है, क्योंकि वहाँ भाई 10,500 11,000 के लगभग सब्सक्राइबर था मेरा, वो चैनल बंद हो गया है। तो प्लीज़ यार जिनको नहीं पता है उन लोगों तक शेयर कर देना कि इंडियन आर्मी स्टूडियो अब आर्मी एग्ज़ाम बन गया है। प्लीज़ इसी टाइम है आपका मुझे सपोर्ट दिखाने का, भाई मैंने जितना प्यार किया आप लोग भी मुझे उतना ही प्यार करो, भाई बहुत सारा प्यार मिल रहा है मुझे, आगे भी मिलेगा मुझे भी पता है। तो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक करो, अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। और हमारा क्लास जो है हर शाम 8 बजे लाइव आता है, तो आज हम आपसे विदा लेते हैं, कल पक्का शाम 8 बजे एक और इंटरेस्टिंग लाइव क्लास के साथ मिलूंगा। अगर